जो विजय रूपानी उनके हैं, वो और उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के CR पाटिल, वो खुल्लम एक दूसरे से खुल्लम बाजार के अंदर लड़ने लग रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, परंतु मोदी जी चुप हैं, वो बोलते ही नहीं। नितिन पटेल जो उनके डिप्टी CM हैं, उनको उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया, वो उनको विरोध कर रहे हैं कि देखो पटेल समाज को कैसे धक्के मारे जा रहे हैं, परंतु मोदी जी चुप बैठे हैं। बिहार में जो CM हैं नीतीश कुमार जी, उनके खिलाफ जो बीजेपी के MLC हैं तुन्ना पांडे, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इसको निकाल देना चाहिए, हटाना चाहिए, परंतु सरकार कुछ नहीं कह रही। जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी जो उनके दोनों अलाइज हैं, वो नीतीश कुमार को हटाने की बात करते। और अगर आप यूपी की बात कर लें तो यूपी में तो जिस प्रकार से आदित्यनाथ जी ने अब प्रधानमंत्री की फोटो ही हटा दी, डिफरेंसेस यहां तक पहुंच गए हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की फोटो लगाने से इनकार करता है, पोस्टर उनके अलग कर दिए। और यही नहीं, इसके अलावा कई जो विधायक हैं आदित्यनाथ जी के, उसमें सत्यदेव पचौरी हैं, सतीश गंगवार हैं, कौशल किशोर हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि लोगों को मारने के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेवार है, इनका मिसमैनेजमेंट। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी के एक और MLA हैं राकेश राठौर, केसर सिंह, वो कहते हैं तो हमें जेल भेज देगा अगर हम इसके बारे में सही बात बता देंगे तो कांग्रेस का कुनबा तो फिर भी ठीक है। मैंने ये आपको इसलिए बताया कि ये अक्सर अखबार में कोई बताता नहीं, परंतु जूतों में दाढ़ बंट रही है हर भाजपा शासित प्रदेश के अंदर, और मोदी जी का कोई नियंत्रण अब उन पर बचा नहीं। फ्रंट को लेकर उपकरणों पर 12% GST लगा दिया। अगर आप बीज और खाद इनके मूल्य देखें तो 7 साल में 100% वृद्धि हुई है। इस प्रकार से डीजल की कीमत बढ़ा, खाद, बीज, कीटनाशक दवाई, खेती के उपकरण की कीमत बढ़ा। मोदी सरकार ने 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर लागत में वृद्धि की है। 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर ये वृद्धि बनती है। अब ऐसे में किसान को जब आप औसत 3.7% खरीफ फसलों में मूल्यों में वृद्धि देंगे तो किसान क्या खाए और क्या कमाए। इसके साथ साथ मोदी सरकार किसान को, दूसरा पहलू ये है, किसान को खरीफ मूल्यों की लागत भी नहीं दे रही। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको अभी चार्ट दिखाऊंगा जो कृषि मूल्य आयोग का आंकड़ा। तो लागत पर 50% मुनाफा कब देगी भाजपा। ताजा घोषित खरीफ फसलों की कीमतों को अगर आप देखें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में प्रांत अपनी लागत बताते हैं A2+FL, MSP उससे भी कम है। तो जब लागत से MSP कम है तो लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा कब पूरा होगा। ये सीधे सीधे धोखा, छल और कपट नहीं तो क्या। मैं एक ये चार्ट आपको रिलीज कर रहा हूं, ये CACP की रिकमेंडेशन और रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, और मैं इनमें कुछ फसलों का आपको पढ़कर बताऊंगा। धान में जो लागत है वो है C2 जो है, इन्होंने जो लगाई CACP ने, वो लगाई 1727 रुपया। पर अगर राज्यों की लागत देखें तो सबसे ज़्यादा धान पंजाब हरियाणा से भी ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पैदा होता है।